जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस AWA TPO का जो हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है, कब 27-28 अक्टूबर को, और जिनका भी एग्ज़ाम है दिल्ली पुलिस AWA TPO का 27-28 अक्टूबर को, तो पिछले 3 बार के एग्ज़ाम में इसमें जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे गए हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दोनों को लेकर हम यहाँ पे आए हैं। और समय काफ़ी कम बचा है, इसलिए उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है जिनका भी एग्ज़ाम दिल्ली पुलिस AWA TPO का है। और मैं टाइम बचाने के लिए आप लोगों के लिए हर क्वेश्चन को एक वन लाइनर फैक्ट के रूप में लिख लिया हूँ, ताकि आपका समय कम से कम लगे। बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन से मैं बात करूंगा कि सेन वंश का संस्थापक कौन है। पहले ही आया हुआ क्वेश्चन है बार बार। सामंत सेन जो है सेन वंश का संस्थापक है, जिसकी राजधानी क्या है सेन वंश की, लखनौती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था कि अकबर का जन्म कब हुआ, तो अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को। कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था, राजा बीरसाल के घर पे, ठीक है, महल में। नेक्स्ट है कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो रचित जनगण मन है, ये उसको राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो जनगण मन अपना राष्ट्रगान है ना भारत का, उसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और लिखा कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। और इन्हें भारत की तरफ से पहला नोबेल पुरस्कार गीतांजलि के लिए मिला है, एडिशनल फैक्ट के तौर पर याद रखना। और जनगण मन को गाने के लिए यानी राष्ट्रगान गाने के लिए 52 सेकंड का समय लगना चाहिए। एडिशनल फैक्ट भी आपको मैं बताते हुए चलूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगान सर्वप्रथम जो है 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। तो सबसे पहले गाया कब गया था? तो जॉर्ज पंचम आया था उस समय 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था, ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बहरुद्दीन तैयब जी, जो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन यानी मद्रास में तीसरा 1887 में अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेहरौली में स्थित जो लौह स्तंभ है, इसे किसने बनवाया? तो याद रखना, मेहरौली में एक लौह स्तंभ है, लोहे का है, लेकिन उसमें जंग नहीं लगा है, और दिल्ली के पास मेहरौली में स्थित है। उसे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने बनवाया था, ठीक है। चलो, हम वन लाइनर फैक्ट इसलिए लिए हैं क्योंकि आपका समय मुझे बचाना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि बनिहाल जम्मू कश्मीर जो है, देखो बनिहाल का जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पे पीर पंजाल स्थित है। यानी कि पूछा था कि बनिहाल दर्रा है कहाँ, तो बनिहाल दर्रा जो है ना जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल में है। कहाँ है? पीर पंजाल में, याद रखना। इसी तरह सिक्किम में कौन सा है? नाथुला दर्रा, ठीक, एडिशनल याद रखना। संविधान के कौन से भाग में पंचायतों का उल्लेख है? तो याद रखना, संविधान के भाग 9 में 243 आर्टिकल में किसका है? पंचायतों का उल्लेख है, 11वीं और 12वीं अनुसूची 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो ये चीज़ें आपको एडिशनल तौर पर याद रखनी है। नेक्स्ट है, कांकोरी कांड में किसे फांसी दी गई? तो याद रखना, कांकोरी कांड में स्वतंत्रता सेनानी जो है राम प्रसाद बिस्मिल जी है ना, उन्हें गोरखपुर की जेल में फांसी दे दी गई थी, याद रखना। नेक्स्ट है कि खरीफ की फसल जो है ना कब बोई जाती है? तो खरीफ की फसल दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रारंभ होने पे बोई जाती है। अब मैं आपको यहाँ पे एडिशनल फैक्ट जल्दी जल्दी बता देता हूँ। देखो, 3 फसलें होती है, रबी, खरीफ और जायद, ठीक है। तो रबी की फसल कब होती है भाई? अक्टूबर नवंबर में से बोते हैं, अप्रैल मार्च अप्रैल में काट लेते हैं। खरीफ की फसल कब होती है? वर्षा ऋतु आरंभ जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर नवंबर में काट लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गई। देखो, रबी की फसल जैसे गेहूँ हो गया, चना हो गया, खरीफ की फसल जैसे धान हो गई, और जायद जो होता है गर्मी में, ककड़ी खीरा ये सब जायद होता है। तो ये कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। और भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किससे होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से ही होती है। कुछ एडिशनल फैक्ट भी मैं आपको बताते चलूँगा, ठीक। नेक्स्ट है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू होता है? तो याद रखना, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन तब लागू होता है जब राज्य का जो शासन संविधान के अनुसार न चले। अब मैं आपको चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। देखो, 3 आर्टिकल होते हैं, 352, 356 और 360। 360 में राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लगाता है, याद रखना। 352 में क्या लगेगा? राष्ट्रपति शासन। और 356 में जो है, सॉरी 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, राष्ट्रपति शासन 356 में। इसको करेक्ट कर लेना थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है कि अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला जो है ना नीरजा भनोत थी, अशोक चक्र पाने वाली, मरणोपरांत 1987 में। नीरजा भनोत कौन थी? इनके बारे में जान लेता हूँ। मूवी भी बनी है, सोनम कपूर ने बनाया है। क्या नाम था? नीरजा नाम था मूवी का। तो ये एक एयर होस्टेस थी
जो पाकिस्तानियों ने मतलब आतंकवादियों ने क्या हुआ था कि प्लेन हाईजैक कर लिया था, तो उस समय निर्जा भनोत जो है सभी लोगों को अपनी जान की परवाह न करते हुए शहीद हो गए, लेकिन यात्रियों की जान को बचाया था, इसलिए निर्जा भनोत को। और अशोक चक्र की मैं बात करूँ तो ये शांति के समय वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार है, जबकि युद्ध के समय कौन है, परमवीर चक्र है। तो एडिशनल फैक्ट भी मैं आपको बताते चलूँगा, ठीक है। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था, तो याद रखना ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक फिरोज शाह तुगलक था, ठीक। शहीद आजम किसे कहते हैं, तो सरदार भगत सिंह को बोला जाता है शहीद आजम, ठीक। अगला है कि बोर्निया द्वीप कहाँ है, तो बोर्निया द्वीप स्थित है प्रशांत महासागर में, याद रखिएगा प्रशांत महासागर में बोर्निया द्वीप है। थुम्बा रॉकेट प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, देखो थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र जो है ना 1962 में से स्थापित किया गया। नेक्स्ट है कि लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो याद रखिएगा लक्षद्वीप, देखो भारत में सबसे ज़्यादा जो द्वीप पाए जाते हैं लक्षद्वीप में पाए जाते हैं, और समूह सबसे बड़ा कौन सा है, तो आंड्रोट है, ठीक। पंबन द्वीप जो है कहाँ है, तो पाम्बन द्वीप जो है ना भारत और श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी में है, पाक जलडमरू संधि भी यहीं पे, याद रखना पंबन द्वीप। संविधान निर्मात्री जो सभाएं बहुत सारी बनी थी, जैसे प्रारूप समिति, संचालन समिति, तो उसमें से एक समिति थी झंडा समिति, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी थे झंडा समिति के अध्यक्ष। प्रारूप समिति कौन थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। संविधान में आपातकाल का प्रबंध जो लिया है कहाँ से लिया गया है, तो संविधान में जर्मनी के संविधान से आपातकाल के प्रबंध को लिया गया है। बात करूँ तो बहुत सारे याद रखिएगा, जैसे आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है, बहुत पूछता है, ठीक। अगला है कि 36वां संविधान संशोधन जो है ना इसके अंतर्गत किसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, तो याद रखिएगा जो भारत का 36वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, A.O. ह्यूम ने। उस समय लॉर्ड डफरिन का शासनकाल था, 1885 की बात है, तो ये एडिशनल फैक्ट भी याद रखना। रावड़भाटा परमाणु संयंत्र है कहाँ, तो महाराष्ट्र में है रावड़भाटा परमाणु संयंत्र। कौन से अनुच्छेद के तहत बाल श्रम को निषेध किया गया है, तो याद रखना अनुच्छेद 24 जो है ना उसके तहत बालकों का श्रम यानी 14 साल से कम उम्र के बच्चों को श्रम नहीं कराया जा सकता। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित अधिवेशन कब हुआ, तो संयुक्त राष्ट्र सभा UN यूनाइटेड नेशन का जो पहला अधिवेशन हुआ था नियमित वो हुआ था सैन फ्रांसिस्को में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो याद रखना राज्यसभा की जो पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 की हुई थी। यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। संसद के 3 अंग होते हैं, कितने अंग, 3 अंग। कौन कौन से, देखो सबसे पहले राष्ट्रपति होता है, लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, आप ओरल सुनते जाना, ठीक है। राष्ट्रपति, फिर राज्यसभा, फिर लोकसभा। तो मैं अगर राष्ट्रपति की बात करूं तो आर्टिकल 79 के तहत आता है, 80 के तहत राज्यसभा और 81 के तहत लोकसभा। तो ये इनके आर्टिकल हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। तो संसद के 3 अंग हैं, इसमें से राष्ट्रपति तो अपना सर्वोच्च नागरिक है, राज्यसभा की बात करूँ तो उच्च सदन है, कभी भंग नहीं होता है, और लोकसभा जो है पीपुल्स चॉइस है, निम्न सदन। तो इसी राज्यसभा की पहली बैठक हुई है 13 मई 1952 में, ठीक। एडिशनल फैक्ट भी मैं आपको बताते हुए चलूँगा। और अगला क्वेश्चन है कि कौन सी पर्वत चोटी है जो भारत की सबसे ऊंची है, तो याद रखना केटू चोटी जो है ना 8611 मीटर भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो पाक अधिकृत कश्मीर में चली गई। जबकि विश्व की जो है तो माउंट एवरेस्ट है, जिसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जाते हैं। समाचार पत्र है मराठा, इसके संपादक कौन थे, तो मराठा समाचार पत्र के संपादक थे बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने क्या बोला था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। नेक्स्ट जीएस का क्वेश्चन है कि बसा का पाचन कौन करता है, तो लाइपेज एंजाइम जो है वो बसा का पाचन करता है, लिपिड, ठीक है। तो अगला है कि देश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन है, तो लद्दाख जो है देश का सबसे बड़ा जिला है। अब तो राज्य बना दिया है कि लद्दाख को जम्मू कश्मीर को अलग कर करके, ठीक है। प्रत्येक ज्वार के बीच यानी प्रत्येक जो ज्वार होता है उसके बीच 12 घंटा 26 मिनट का अंतराल होता है। कितने 12 घंटा 26 मिनट का ज्वार, वही जो आपका समुद्र में आता है, ठीक है। तो उनके बीच अंतर कितने का होता है, 12 घंटे 26 मिनट का। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के लेखकों को सबसे पहले किसने पढ़ा है, तो याद रखना अशोक के लेखकों को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसम ने पढ़ा, ठीक है, प्रिंसेप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि अतिचालकता में वस्तु की जो है प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, तो याद रखना अतिचालक में एक ऐसी वस्तु है जिसमें प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। इसका मतलब समझना, देखो प्रतिरोध क्या होता है, ओम से व्यक्त करते हैं। जैसे किसी तार में अगर ज़्यादा प्रतिरोध है, इसका मतलब करंट बहुत धीरे धीरे जाएगा। और प्रतिरोध मतलब करंट को रोकने की कोशिश करने वाला। और जहाँ पे ही अति चालकता यानी बहुत तेज चालक है, तो प्रतिरोध तो खत्म ही हो जाएगा वहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेमावती कावेरी नदी की सहायक नदी, यानी हेमावती क्वेश्चन आया था किसकी सहायक नदी है, ऑप्शन था कृष्णा, गोदावरी। तो याद रखना कावेरी नदी की सहायक नदी है हेमावती। ठीक। अगला है कि घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होता है, तो घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है। नेक्स्ट आया था कि बेल्लूर यांगची नदी, देखो बेल्लूर जो है एक कर्नाटक का राज्य शहर है, वो कहाँ है, तो यांगची नदी के तट पर है। कहाँ है, तो बेल्लूर यांगची नदी के तट पर है। अगला क्वेश्चन है कि गोकक जलप्रपात कहाँ है, तो बेलगावी में स्थित है। गोकक जलप्रपात कहाँ है, बेलगावी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि दामोदर नदी कहाँ मिल जाती है, तो याद रखना दामोदर नदी अंततः हुगली नदी में मिल जाती है। ठीक है। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य। ठीक है, ये भी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है कि विषुवतीय प्रदेशों में जलवायु कैसी होती है, तो गर्म एवं आर्द्र जलवायु होती है विषुवतीय प्रदेशों में। अब मैं आपको विषुवतीय प्रदेश बताता हूँ। देखो ये होती है आपकी क्या, इक्वेटर, जिसको अपन विषुवत रेखा या बोलते हैं भूमध्य रेखा। और इसके आसपास जो भारत की कर्क रेखा बीचों बीच जाती है, और इसके आसपास जो भी प्रदेश है वहाँ पे गर्म एवं आर्द्र जलवायु होती है, याद रखना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि ज्यामिति यानी ज्योमेट्री का जनक किसे बोला जाता है, तो यूक्लिड को ज्यामिति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट का मुख्य कार्य क्या है, तो छोटी बचतों को बढ़ावा देना भारतीय यूनिट ट्रस्ट का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब अपनाई गई, तो स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948, ये डेट याद रखना, पहली औद्योगिक नीति अपनाई गई। उस समय उद्योग मंत्री कौन थे आपको बताना है, मैं भूल रहा हूँ, मेरे माइंड से क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ अभी, उद्योग मंत्री उस समय कौन थे, ठीक है, आप बताना। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक विषैली मछली कौन होती है, तो याद रखना सबसे ज़्यादा विषैली मछली जिसको कैडमियम ज़्यादा होता है, उसको खाने से आपकी मृत्यु भी हो सकती है, वो स्टोन फिश होती है। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखेंगे कि भारत का पहला म्यूचुअल फंड कहाँ है, तो US 64 जो है ना, भारत का पहला म्यूचुअल फंड है जो निवेश करते हैं अपन मार्केट में। ठीक, US 64। नेक्स्ट है कि नेपोलियन बोनापार्ट जो था उसके पिता का क्या नाम था, तो कार्लो बोनापार्ट उसके पिता का नाम था, नेपोलियन बोनापार्ट के। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय आत्मा, एक भारतीय आत्मा किसे बोलते हैं, तो एक साहित्यकार है सम्मानित माखनलाल चतुर्वेदी, इन्हें बोलते हैं एक भारतीय आत्मा। इनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के बाबई नामक जगह पर हुआ। कर्मवीर के संपादक भी यही हैं पत्रिका के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया था, तो याद रखना द्वैध शासन की प्रणाली जो है ना, लॉर्ड क्लाइव ने इसको समाप्त किया था। सॉरी, लॉर्ड क्लाइव द्वारा जो प्रतिपादित, यानी कि लॉर्ड क्लाइव ने क्या लाया था कि द्वैध शासन की प्रणाली लाया था, जिसे वारेन हेस्टिंग ने ख़त्म कर दिया था। अब वारेन हेस्टिंग कौन है, स्वतंत्र भारत का पहला, स्वतंत्र भारत नहीं गुलाम भारत ही था उस समय, तो उसका गवर्नर जनरल था पहला। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, तो पहला गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग 1773 के आसपास रेगुलेटिंग एक्ट के समय। ठीक है। जिसके विरुद्ध देखो, तो पहला एक एडिशनल फैक्ट याद रखना, जो पहला गवर्नर जनरल है ना वारेन हेस्टिंग, उसके विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई सबसे पहले की गई है इसको हटाने के लिए, जो आजकल राष्ट्रपति वगैरह के लिए अपना लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है वर्तमान में अनुच्छेद 51 का में क्या है, तो याद रखना आर्टिकल 51A या का में क्या है, भारत के मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य। और ये भाग 4 में आता है 51 के नीति निर्देशक तत्वों के साथ, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। और इसमें से प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 2002 में 86वां संविधान संशोधन के तहत एक 11वां जोड़ा गया है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। एडिशनल फैक्ट याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया इज फॉर सेल के लेखक कौन है, तो याद रखना इंडिया इज फॉर सेल के लेखक हैं चित्रा सुब्रमण्यम। ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झूम खेती के लिए कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा प्रचलित है? तो नागालैंड में सबसे ज़्यादा झूम खेती ये होती है कि कहीं वनस्पति पेड़ पौधे उगे हैं तो वहाँ पे काट के उसको जला के खेती करके एक बार फिर आगे बढ़ जाओ, फिर दूसरी ज़मीन पे करो। इससे ज़मीन की उर्वरा शक्ति और वनों का नाश होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन जीएस का है कि मानव मस्तिष्क तथा सिर से अध्ययन संबंधित शाखा क्या कहलाती है? तो याद रखना, मानव मस्तिष्क और सिर के संबंधित अध्ययन की जो शाखा है ना, उसको बोलते हैं फेनरोलॉजी। क्या बोलते हैं? फ्रेनोलॉजी। यानी कि दिमाग और सिर का अध्ययन, खोपड़ी का अध्ययन फ्रेनोलॉजी। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्वेश्चन आया था, तो आइस हॉकी कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क में भी न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप में है। ठीक है, अमेरिका में। अगले क्वेश्चन की बात करूंगा कि हड़प्पा कालीन एक स्थल है जो गुजरात में है। कौन सा? धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। अब आप बताओ आलमगीरपुर कहाँ है? आपको बताना है कमेंट करके। सूर्यकोटदा कहाँ है? लोथल कहाँ है? ये सब आपको पढ़ लेना है। ठीक है। नेक्स्ट है कि यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है? तो ये लग्जेमबर्ग में है यूरोपीय संसद का मुख्यालय। ठीक है, यूरोप को। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और राज्यसभा के सभापति जो पदेन सभापति कौन होते हैं? याद रखिएगा, राष्ट्रपति ही उपराष्ट्रपति हमेशा राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। और पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और दूसरे राष्ट्रपति भी यही हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करूंगा कि लॉर्ड रिटन ने 1 जनवरी 1879 को क्या किया था? तो महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। किसकी? केसरे हिंद की उपाधि से लॉर्ड रिटन ने किया था। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर कौन का किसे कहते हैं? तो आधुनिक राष्ट्रवाद का जो पैगंबर बोला जाता है वो अरविंदो घोष को बोला जाता है। अगला है कि बीरबल जो अकबर के समय था उसका वास्तविक नाम क्या था? तो महेश दास नाम था बीरबल का ओरिजिनल नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मैंने बता ही दिया, 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर एंड रविन्द्रनाथ ठाकुर को दिया गया गीतांजलि रचना के लिए साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, ये एडिशनल फैक्ट बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? तो भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से आर्टिकल 368 के तहत जो आता है उसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई। तो संविधान संशोधन संबंधित आर्टिकल कौन सा है? 368। गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दी? तो जहांगीर ने फांसी दी थी गुरु अर्जुन देव की। ये सिखों के दूसरे या चौथे गुरु थे, आई थिंक दूसरे थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो देश के दूसरे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पंडित जवाहरलाल नेहरू तो प्रथम थे, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री यानी कि शास्त्री जी, गुदड़ी का लाल भी इन्हें बोला जाता है। मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। हुआ क्या था कि ताशकंद समझौते में भारत पाकिस्तान 1965 के युद्ध के बाद ये वहाँ पे समझौता करने उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में गए थे। समझौते के बाद इनको रहस्यमय तरीके से इनके खाने में शायद जहर दे दिया गया था, तो इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बेस्ट बेकरी हत्याकांड कहाँ से संबंधित है? तो बेस्ट बेकरी हत्याकांड गुजरात से संबंधित है। अगला है कि थल समीर तथा समुद्री समीर बनने का कारण क्या है? तो याद रखना, थल समीर यानी कि जमीन में पवन यानी हवा, और समुद्री समीर और समुद्री हवा, ये जो बनने का कारण है ना वो संवहन है। क्या है? संवहन। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले नेत्रहीन कौन है? तो याद रखना, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले नेत्रहीन व्यक्ति हैं एरिक बीन मेकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेस्ट पे भारत की तरफ से पहली महिला जो है ना, बछेंद्री पाल ने चढ़ा था। किसने? बछेंद्री पाल ने। और एवरेस्ट पे पूर्ण रूप से प्रथम जो चढ़ने वाले व्यक्ति थे तेंजिंग नार्गे और एडमंड हिलेरी को बोला जाता है। ठीक है। बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो बिग बैंग का सिद्धांत दिया था जॉर्ज लेमेटियर ने। अगला है कि भारत में पहली जनगणना कब हुई? तो याद रखना, पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। कब? लॉर्ड मेयो। बट हुआ क्या था कि 1882 में नियमित जनगणना पूर्ण रूप से लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई है। तो याद रखना एडिशनल फैक्ट। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आया, यानी कि लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही पहला फैक्ट्री अधिनियम आया। ठीक। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई? तो याद रखना, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 में हुई। अगला क्वेश्चन है कि मियादी ज्वर, जिसको टाइफॉइड बोलते हैं, कि इलाज में प्रभावकारी दवा कौन सी है? तो याद रखना, मियादी ज्वर की जो दवा है ना उसको बोलते हैं क्लोरोमाइसिटिन। क्या बोलते हैं? क्लोरोमाइसिटिन, टाइफाइड की दवा को। ठीक है,
या अगला क्वेश्चन है केंद्रीय असेंबली में बम किसने फेंका था? तो केंद्रीय असेंबली जो थी सेंट्रल असेंबली, उसमें 1927 की आई थिंक बात होते है, तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने वहाँ बम फेंका था। ठीक है, किसी को मारने के लिए, जगाने के लिए, सरकार को, आंदोलन को पक्का करने के लिए। अगला है कि पिग्मी जनजाति का निवास कहाँ है? तो याद रखना, पिग्मी जो एक जनजाति है जिसका निवास कांगो बेसिन के आसपास है, कांगो बेसिन। वर्णांता से संबंधित क्या होता है? जो वर्णांता से संबंधित व्यक्ति हैं उन्हें रंग लाल और हरा नहीं समझ में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होगा? तो एसएमएस का अर्थ होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक है मिकी माउस, तो मिकी माउस लिखा किसने है? तो वाल्ट डिज्नी की एक रचना है मिकी माउस, इस पर सीरियल भी बने हैं। अगला है कि पोलियो का टीका जो है इसका खोज किसने किया था? तो जॉन ई साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। किसने? जॉन ई साल्क ने। याद रखना 2014 में जो अपना विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसने भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है 2014 में। ठीक है, पोलियो एक वायरस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्दर्न रोडेशिया का नया नाम क्या होगा? तो नॉर्दर्न रोडेशिया एक देश है जिसका नाम है जाम्बिया, अफ्रीकन देश है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वॉइस मेल के आविष्कारक कौन है? तो गॉर्डन मैथ्यूज जो है ना वॉइस मेल के आविष्कारक हैं। अगला है कि सुंदरवन का मैंग्रोव डेल्टाई जो है कहाँ पाया जाता है? तो सुंदरवन जो है एक राष्ट्रीय उद्यान भी है और मैंग्रोव जो वन पाए जाते हैं वो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। ठीक, यानी पानी से भरे हुए। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन कितना होता है? तो सबसे ज़्यादा मानव शरीर में ऑक्सीजन होता है 65%। कितना? 65%, यानी जल सबसे ज़्यादा मानव शरीर में पाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि बिली बिली ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चढ़ने वाला पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। यानी कि याद रखना बिली बिली एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम है जो ऑस्ट्रेलिया में आया था। कहाँ आया था? ऑस्ट्रेलिया में, बिली बिली। ठीक है, चक्रवात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाइट पर्वत संयुक्त कहाँ है? तो व्हाइट पर्वत जो है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में है व्हाइट पर्वत, याद रखना। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? तो नर्मदा नदी पर है धुआंधार जलप्रपात, जबलपुर के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्प योजना किससे संबंधित है? तो प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है कल्प योजना, यानी पहले से 5वीं तक लेके निःशुल्क शिक्षा जो दी जाएगी उसे कल्प योजना। ठीक, अगला है कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? तो 1907 में हुई थी कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना, जिसको अपन शायद कलकत्ता, अब यहाँ तो अभी बीएसई चलती है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट है कि भारत में विदेशी आक्रमण कब हुआ? तो 11वीं शताब्दी में विदेशी आक्रमण हो गया था। ठीक, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो गुलाम वंश ने। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, गुलाम वंश के संस्थापक ने। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जो पिछले बार के एग्जाम में दिल्ली पुलिस AWA TPO में आए हुए क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आप एक बार और से रिवाइज कर लेना ताकि आप लोगों से अच्छे से बन जाए, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हम आपको अगली अपडेट जो मैथ और रीजनिंग की लेके आएंगे इसी एग्ज़ाम के तहत। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और जिनका भी एग्ज़ाम है उनको बेस्ट ऑफ लक।